Television and academic achievement. In previous topic we talked about the television and children's learning from the television. Now we are going to see the role of television in positively or negatively affecting children's academic achievement. हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक जनरल बिलीफ है कि जब जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं या टेलीविज़न के ऊपर ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो कम होती चली जाती है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होती चली जाती है। इस हवाले से हम देखते हैं एक हाइपोथेसिस है जिसे पैसिविटी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि टेलीविज़न व्यूइंग is a more mentally passive activity than reading. बच्चे ज़्यादा टेलीविज़न क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि उनको ज़हनी मशक्क़त कम करनी पड़ती है टेलीविज़न वॉचिंग पे एज़ कम्पेयर टू द बुक रीडिंग। अगर कोई बच्चा किताब पढ़े तो उसके लिए ज़्यादा मेंटल एफर्ट दरकार है एज़ कम्पेयर टू द टेलीविज़न वॉचिंग। टेलीविज़न पे कोई भी कंटेंट अगर वो देख रहा है तो इट्स ईजियर फॉर अस और फॉर हिम to watch that content. Children become mentally lazy and are less willing to invest mental effort on reading and other academic tasks. जैसे जैसे वो टेलीविज़न वॉचिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो पैसिविटी हाइपोथेसिस ये कहता है कि वो मेंटली लेज़ी बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी विलिंगनेस जो है टू इन्वेस्ट मेंटल एफर्ट ऑन रीडिंग और अदर एकेडमिक टास्क कम होती चली जाती है। यानी ये हाइपोथेसिस ये हमें बता रहा है कि जो टेलीविज़न वॉचिंग है वो बच्चों को मेंटली लेज़ी बनाती है। दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड इनडायरेक्टली बाय एविडेंस दैट चिल्ड्रन बिलीव दैट टेलीविज़न इज़ ईजियर दैन बुक्स। जो रिसर्च है इस हाइपोथेसिस पर कंडक्ट की गई वो भी इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है कि टेलीविज़न इज़ ईजियर दैन बुक्स। और स्टडी है सिंगर की 1980 में ये स्टडी कंडक्ट की गई और इसके अकॉर्डिंग टेलीविज़न वीकन्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू कंसंट्रेट सो दे कैन नॉट डू एज वेल एट स्कूल वर्क। कि जो जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा टेलीविज़न कंटेंट वॉच करते हैं तो उनकी एबिलिटी टू कंसंट्रेट कम होती चली जाती है और इतनी कम हो जाती है कि वो स्कूल का काम भी नहीं कर पाते। द फास्ट पेसिंग ऑफ मोस्ट चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग causes children to have shortened attention span. टेलीविज़न कंटेंट ज़्यादा वॉच करने से उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता चला जाता है। टेलीविज़न व्यूइंग इज़ एसोसिएटेड विद लोअर लेवल्स ऑफ टास्क प्रिजर्वेंस एंड हायर लेवल्स ऑफ इम्पल्सिवनेस। यानी किसी भी टास्क पे दिलजमी से काम करने के लिए अगर एक बच्चा ज़्यादा टेलीविज़न देखता है तो रिसर्च स्टडीज़ ये बताती हैं उसका वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, उसको गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है और वो उसके टास्क को कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता। Displacement hypothesis. It is another hypothesis that sees a television viewing displaces other activities that are more cognitively beneficial to children. इसका मेन क्रक्स ये है कि जब आप टेलीविज़न वॉच करते हैं तो ऑब्वियसली जो टाइम आप टेलीविज़न वॉचिंग पे स्पेंड कर रहे हैं वो आपकी अदर सोशल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ से आता है। यानी आप टाइम डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम योर सोशल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ टू टेलीविज़न वॉचिंग। टेलीविज़न व्यूइंग रिड्यूस अमाउंट ऑफ टाइम दैट चिल्ड्रन स्पेंड प्रैक्टिसिंग देयर रीडिंग। जो टाइम बच्चों को जो है रीडिंग अपनी एबिलिटी बेहतर बनाने में या राइटिंग एबिलिटी बेहतर बनाने में लगाना चाहिए वो ये टाइम सर्व कर देते हैं टीवी देखने में। इफ़ चिल्ड्रन हैड रीडिंग डिफ़िकल्टीज television viewing would lead to less fluid and automatic reading. जितना आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी रीडिंग में और आप जितना टाइम ज़्यादा टीवी वॉचिंग पे देंगे तो क्या होगा, फिर आप जो आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ हैं वो कम डेवलप होंगी
और आप ऑटोमेटिकली रीड नहीं कर पाएंगे कोई भी बुक, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ नहीं पाएंगे। न्यूमैन argued that TV viewing will not replace any and all activities, only certain type of activities. ये जो स्कॉलर हैं न्यूमैन ये कहते हैं कि जब हम टीवी व्यूइंग की बात करें अमंग द चिल्ड्रंस, तो ये कहता है कि ये तमाम एक्टिविटीज़ को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम स्वैप करते हैं टीवी वॉचिंग के साथ। टेलीविज़न डिस्ट्रैक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होमवर्क एंड इंटरफेयर्स विद देयर लर्निंग। तो जो ये हाइपोथेसिस है ये कहता है फॉर्मली कि टीवी वॉचिंग जैसे जैसे बढ़ती है, बच्चे जो हैं वो अपने जो है स्कूल लर्निंग जो है उनकी कम होती चली जाती है और उनकी एकेडमिक आउटपुट कम होती चली जाती है। जब हम बात कर रहे हैं टीवी वॉचिंग की, तो देयर आर सर्टन बैकग्राउंड वेरिएबल्स एंड वो भी इसमें जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड टीवी व्यूइंग या बैकग्राउंड टेलीविज़न व्यूइंग। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप कोई एक और काम कर रहे हैं और उसके साथ आपके सामने टीवी भी चल रहा है, तो आप अपना स्कूल होमवर्क करते हुए या अपनी कोई भी स्कूल की असाइनमेंट करते हुए, कोई एकेडमिक एक्टिविटी करते हुए आप साथ में टीवी भी वॉच कर रहे हैं जो कि आपके रूम में चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे बैकग्राउंड टीवी व्यूइंग। Background TV viewing occupies attentional capacity and reduce achievement on more difficult tasks such as reading comprehension. जब टेलीविज़न भी साथ चल रहा हो और दूसरी तरफ आप पढ़ भी रहे हों, तो आपकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। आप उसको इतना मेंटल एफर्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे जितनी उसके लिए दरकार है। बैकग्राउंड टीवी व्यूइंग में इंटरफेयर with learning by demanding the same types of mental engagement as some mental task. जब हम बात कर रहे हैं कि भी आप कोई होमवर्क कर रहे हैं अपने स्कूल का या कोई एक लर्निंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको भी उतनी मेंटल एक्टिविटी एफर्ट चाहिए जितनी आपको टीवी व्यूइंग के लिए चाहिए मेंटल एफर्ट। तो जब आप दोनों काम एक साथ करते हैं तो आपका जो मेंटल एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है और उस वजह से आप जो आपका लर्निंग आउटकम है वो रिड्यूस होता है। कंक्लूजन, टेलीविज़न कैन बी अ पोटेंशियली पोटेंट डिस्ट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन हु डू देयर होमवर्क इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। तो वो बच्चे जो अपना काम टीवी के सामने बैठ कर करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है और उनकी लर्निंग एबिलिटी को बहुत हद तक ये मुतासिर करता है।